हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक होता है स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक होता है स्पेक्ट्रम। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है, हम पहले स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। देखिए मैं स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिख रहा हूं। स्पेक्ट्रम इज द impression produced and a spin when radiation of particular wavelength are analyzed through a prism और diffraction grating। देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है। हमारे पास यदि हम एक प्रिज्म लें और इस पर कोई हम लाइट सफेद प्रकाश डालें, तो हमें 7 रंगों की यानी कि एक 7 कलर की लाइनें प्राप्त होती हैं। 7 कलर की लाइनें प्राप्त होती हैं। सात कलर की लाइनें हमें प्राप्त होती हैं, जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट और इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसकी रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत हाई होती है, और हम जानते हैं जिसकी वेवलेंथ अधिक होती है उस लाइन की एनर्जी बहुत कम होती है। तो इसे यानी कि जब हम कोई लाइट सोर्स प्रिज्म डालते हैं तो यह 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। ये 7 कलर की लाइनें प्राप्त होती हैं। इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये अलग अलग कलर की लाइनें जो हमें प्राप्त होती हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट पर जो बात करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट की जो हम बात करते हैं, जो लाइनें प्राप्त होती हैं हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस प्रोसेस को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिए स्पेक्ट्रम जो है, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है। एक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। देखिए जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम भी 2 प्रकार का होता है।
फर्स्ट देखिए, स्पेक्ट्रम की जो हम बात कर रहे हैं, ये 3 प्रकार का स्पेक्ट्रम है, 1 टाइप, 2 टाइप और 3rd टाइप। फर्स्ट, कंटिन्यू स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम और 3rd, बैंड स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा। देखिए, जो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है, कंटिन्यूस में जो हम बात करते हैं, जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की हम बात करेंगे, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये समझाऊंगा। टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम, ये हमारे पास इस एमिशन स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा हम किसे कहते हैं। देखिए, एमिशन स्पेक्ट्रा की जो हम बात करते हैं, यदि हमारे पास कोई लेयर है और यहां ये पार्टी सेल है, यहां ये पार्टी सेल है, पार्टी सेल है, और यदि हम यहां पर ये प्रिज्म से लाइट, यानी कि यहां पर कोई हम लाइट सॉल्वेंट डालें, यहां कोई हम लाइट डालें, प्रकाश डालें, तो हमारे पास ये पार्टी सेल है, ये पार्टी सेल एनर्जी को एक्सेप्ट करके, ये एनर्जी को एक्सेप्ट करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, ये लो एनर्जी लेवल हमारे पास है, लो एनर्जी लेवल है, और ये हाई एनर्जी लेवल है, हाई एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल। देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यानी कि इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये किसी भी प्रकार की लाइट हो सकती है, जब ये प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है उसको एक्सेप्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो ये लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में पार्टी सेल पहुंच जाता है। एनर्जी को एक्सेप्ट करके, एनर्जी को ग्रहण करके ये लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। लेकिन जब ये लाइट सोर्स हटा लिया जाता है, उस समय ये पार्टी सेल बैक होता है, ये पार्टी सेल बैक होता है, तो यह एक प्रकाश की तरंग को उत्सर्जित करता है, यानी कि प्रकाश, यहां पर एक प्रकाश डालता है, एक प्रकाश डालता है। तो इस जब ये प्रकाश, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन और कोई पार्टी सेल बैक अपनी लो एनर्जी लेवल में आता है, तो उस समय यानी कि लाइट का उत्सर्जन होता है, एमिशन ऑफ लाइट, एमिशन ऑफ लाइट, एमिशन ऑफ लाइट, एमिशन ऑफ लाइट, एक लाइट यानी कि प्रकाश का उत्सर्जन होता है, इसे एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसे एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि जब कोई भी पार्टी सेल प्रकाश की फोटोन को एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है, तो और जब वह बैक आता है, यानी कि यह स्रोत हमने हटा लिया है, जब वह बैक आता है अपने लो एनर्जी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में बैक आता है, तो उस समय वह एक प्रकाश का उत्सर्जन करता है। इस प्रकाश के उत्सर्जन को एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसे एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, धीरे धीरे हम बात करेंगे। बात कर लेते हैं अब जो हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम का फर्स्ट पार्ट कंटिन्यू स्पेक्ट्रम। जो हम कंटिन्यू स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, देखिए इसमें होता है जो हमारे पास एमिशन है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सबस्टेंस व्हिच एमिट लाइट ऑफ एक्साइटेशन। यानी कि कोई भी सबस्टेंस जब एनर्जी ग्रहण करता है, तो और वह जब एनर्जी सोर्स हटा लिया जाता है, तो एक स्पेक्ट्रम यानी कि एक लाइट एक्साइटेड होती है, तो वह उत्सर्जित लाइट ही एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात करेंगे।
कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता क्या है, यानी कि जब हम यहां पर देखिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की हम बात कर रहे हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा देखिए, जब हम इस लाइट को एक प्रिज्म पर डालते हैं और यहां कोई हम फोटोग्राफिक प्लेट लेते हैं, देखिए ये हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट है, ये प्रिज्म है, ये लाइट सोर्स है, और जो हमारे पास ये फोटोग्राफिक प्लेट होती है, यानी कि जब हम देखो ये हमारे पास रेड, ये ऑरेंज और ये येलो, ग्रीन और फिर ब्लू और वायलेट और आइवरी, ये 7 कलर की जो लाइनें हमें प्राप्त होती हैं। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता क्या है कि जब हम किसी भी सबस्टेंस पर कोई लाइट डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, यहां हमारे पास कोई सबस्टेंस है, जब सबस्टेंस पर ये प्रकाश डालते हैं हम और सबस्टेंस पर प्रकाश डालने के बाद उसको प्रिज्म में को गुजारते हैं तो हमें 7 रंगों की लाइट प्राप्त होती है। लेकिन अब उस सबस्टेंस पर डिपेंड करती है बात, जो कंटिन्यूस हमारे पास जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है तो इसमें कंटिन्यूस लाइनें मिलती हैं, इसमें कंटिन्यूस लाइन मिलती है हमारे पास। जैसे ये रेड है तो कंटिन्यू लाइन हमें प्राप्त होती है, कंटिन्यू लाइन हमें प्राप्त होती है इस टाइप से, तो इसे हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा कहते हैं। यहां जो 7 रंगों की जो बैंड होता है और इसमें जो लाइन जो होती है ये कंटिन्यू प्राप्त होती है हमें, यहां कोई गैप नहीं होता, इसे हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की। देखिए डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की जो हम बात करते हैं, हमारे पास ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड हमने लिया है। अब हम बात कर रहे हैं डिसकंटिन्यूस की, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। सेकेंड नेम ऑफ द डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम। अब यहां जो हम बात कर रहे हैं, यहां हमारे पास ये सोडियम हमने लिया है, सोडियम को हम प्लेटिनम वायर, ये हमारे पास प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर, और ये हमारे पास बर्नर है, ये हमारे पास बर्नर है। जब हम इस लाइट को, यानी कि यहां जो है हमारे पास ये जो हम सोडियम ले रहे हैं, यहां पर सोडियम मेट जो सोडियम क्लोराइड है, तो ये जो लाइट है यहां देखिए इस टाइप से ये लाइट यहां हम गुजारते हैं और प्रिज्म पर डालते हैं, तो यहां इसको बोलेंगे कि जब हम डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस यानी कि हमें इसमें 7 रंग की जो लाइनें प्राप्त हुई थी वो 7 रंग की लाइन नहीं, बल्कि केवल सोडियम क्लोराइड में येलो कलर की फोटोग्राफिक प्लेट पर 2 लाइन प्राप्त होती है, 2 लाइन प्राप्त होती है, येलो कलर की 2 लाइन प्राप्त होती है। इसे हम डिसकंटिन्यूस या लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो अलग अलग कलर का होता है, प्रत्येक पदार्थ जो है वो अलग अलग कलर की जो है वेवलेंथ को अलग अलग कलर की जो वेवलेंथ
जो होती है उसको एक्सेप्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग यहां हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर वो लाइन देता है। इसे हम डिसकंटिन्यूस या लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे हम डिसकंटिन्यूस या लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की ही हम बात कर रहे हैं। यदि यहां पर हम कोई वापर, कोई गैस ले, यहां मैंने H2 गैस ली है, H2 गैस, देखिए H2 गैस ली है, तो H2 गैस जो है ये यहां देखो, इसमें यहां पर कंटिन्यू लाइनें प्राप्त नहीं होती हैं, गैप से लाइनें प्राप्त होती हैं, कंटिन्यू लाइनें प्राप्त नहीं, 7 कलर की लाइनें प्राप्त नहीं होती। इसे हम डिसकंटिन्यू, यानी कि जब हमने इसको यानी कि यहां को चार्ज दिया और फिर ये चार्ज हटा लिया है, जब चार्ज हटाया तो फिर देखिए यहां जो हमारे पास जो डिसकंटिन्यू, यानी कि हमारे पास 7 रंग की कंटिन्यू लाइनें प्राप्त नहीं होती हैं, 7 कलर की जो हमारे पास ये लाइनें कंटिन्यू प्राप्त नहीं, अलग अलग की यानी कि गैप के अनुसार प्राप्त होती हैं। इसे हम डिसकंटिन्यू या फिर लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब बात कर लेते हैं बॉन्ड स्पेक्ट्रम की। बॉन्ड स्पेक्ट्रम की जो हम बात करते हैं उसमें केवल मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल पर क्या डाला जाता है, प्रकाश डाला जाता है, फिर एनर्जी उसको दी जाती है, उसे हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसे हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की मैं बात करूंगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में यदि हमारे पास कोई पार्टी सेल है और ये देखिए ये लो एनर्जी लेवल है, ये हाई एनर्जी लेवल है हमारे पास, यानी कि यहां जो है ये कोई पार्टी सेल जब क्या करेगा, किसी लाइट को एक्सेप्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो ये पार्टी सेल यहां से यहां जाता है। इसमें जो अवशोषण होता है एनर्जी का उसे एब्जॉर्ब एनर्जी कहते हैं। लेकिन यदि हम बात करें स्पेक्ट्रम की, यहां बात करें हम स्पेक्ट्रम की, यदि यहां जो है हमने कोई लाइट सोर्स लिया है और यहां हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ये कोई सब्सटेंस हमने लिया है और ये लाइट किस पर डाली जाती है और ये फिर प्रिज्म पर डाली जाती है, यहां इसमें को गुजार कर ये फिर प्रिज्म में डाली जाती है, तो हमें देखिए अलग अलग ये फोटोग्राफिक प्लेट, देखिए अलग अलग, यानी कि जब हम इस पर सफेद लाइट फ्रॉम एनिसोरेस इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड केमिकल सब्सटेंस, यानी कि हमारे पास ये वापर फेज वाला भी हो सकता है, कोई हमारे पास मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कोई हमारे पास सब्सटेंस भी हो सकता है और सॉल्यूशन भी हो सकता है, कोई सॉल्यूशन। देखिए कोई वापर यानी कि गैस भी हो सकती है हमारे पास। ये जो सैंपल हमने लिया है, जब इस पर हम कोई लाइट डालते हैं, जब हम इस पर कोई लाइट डालते हैं तो यह यानी कि मॉलिक्यूल जब कोई लाइट को एक्सेप्ट करेगा, एब्जॉर्ब करता है और जब वह एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ प्रिज्म पर हमें डार्क लाइन प्राप्त होती है, हमें डार्क लाइन प्राप्त होती है। हमें जो फोटोग्राफिक प्लेट की हम बात करते हैं तो वहां पर हमें डार्क लाइन प्राप्त होती है, इसे हम
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि जब किसी भी लाइट सोर्स को हम सफेद लाइट को यानी कि कंपाउंड में डालेंगे, वापर फेज वाले कंपाउंड में डालेंगे, या फिर इसको हम प्रिज्म पर यहां से गुजार के प्रिज्म में डालेंगे, तो प्रिज्म के बाद इसमें डार्क लाइन प्राप्त होती है। इसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे।